हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और दोस्तों, आज की जो लेक्चर सीरीज है हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को लिखते हैं, तो नंबर्स को हम दो फॉर्मेट में लिखते हैं। पहला जो फॉर्मेट होता है वो होता है इंटीजर, मीन्स यदि हम किसी पूर्णांक संख्या को लिख रहे हैं तो वो क्या संख्या कहलाती है? इंटीजर संख्या कहलाती है। लेकिन यदि संख्या इंटीजर नहीं है, मीन्स यदि उसमें दशमलव वाला पार्ट आता है, फ्रैक्शनल पार्ट आता है, तो उस संख्या को बोला जाता है रियल वैल्यू या फिर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर दो तरह के रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं नंबर के। पहला हो जाता है इंटीजर जिसमें पूर्णांक संख्या आती है, और दूसरा होता है रियल वैल्यू दशमलव वाली संख्या जिनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो दो तरह का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इंटीजर है तो इंटीजर में भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो इंटीजर में भी हम दो तरह की संख्याओं का यूज़ करते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। जैसे मान लीजिए हमने पॉजिटिव लिखा 1 8, तो ये पॉजिटिव है। और यदि हम इसका नेगेटिव करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है -18, तो ये नेगेटिव हो गया। अब यदि हम ये सिंपल डेसिमल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखते हैं। लेकिन जब इनका हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, क्योंकि यदि हम मान लीजिए कंप्यूटर मेमोरी में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तब इनका बाइनरी फॉर्म पे काम किया जाता है। तो पॉजिटिव को तो हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन जब नेगेटिव को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके अलावा क्या होता है कि मान लीजिए जब हम कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में काम करते हैं, और बाइनरी फॉर्म में इनको अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 32 बिट का नंबर सिस्टम चलता है। 32 बिट का नंबर सिस्टम चलता है और 32 बिट में मैक्सिमम जो वैल्यू आती है वो आती है 32,767। ये इसकी रेंज है कि हम यहाँ तक की जो वैल्यूज़ है, इंटीजर वैल्यूज, उनको स्टोर कर सकते हैं। अब यदि हमको इससे ज़्यादा की वैल्यू स्टोर करना रहता है या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करना रहता है, तब इसकी लिमिट से हम बाहर निकल जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। यदि हमको इस रेंज से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करना है या पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करना है, तब वहाँ पे क्या किया जाता है, एक्सपोनेंट फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसी कंसेप्ट को बोला जाता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारे पास रियल नंबर है, हमने मान लिया वो रियल नंबर है एक्स। तब यहाँ पे एक्स का जो फॉर्म बनेगा फ्रैक्शनल पॉइंट में या फ्लोटिंग पॉइंट में, वो इस तरह से बनता है। यहाँ पे लिखते हैं एफ मल्टीप्लाई 10 रेज टू ई। अब यहाँ पे एक्स क्या है हमारा, एक्स है रियल नंबर, एक्स हो जाता है यहाँ पे रियल नंबर, एफ हो जाता है यहाँ पे हमारा मैंटिसा, जो फ्रैक्शन पार्ट रहता है उसको यहाँ पे बोला जाता है मैंटिसा, और जो ई है ये कहलाता है एक्सपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे यदि हम इसका नॉर्मलाइज फॉर्म देखें तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी बिट पे काम करता है, 32 बिट पे काम करता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टोटल कितनी बिट है, 32 बिट है, और 32 बिट को यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो टोटल तो हो जाती है हमारे पास 32 बिट। 30 बिट को अब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है साइन का, दूसरा होता है एक्सपोनेंट का, और थर्ड होता है मैंटिसा का। तो यहाँ पे साइन हो गया, यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंट, और यहाँ पे मैंटिसा। ठीक है, मैंटिसा के लिए यहाँ पे 24 बिट दी जाती है, एक्सपोनेंट के लिए 7 बिट दी जाती है, और साइन के लिए यहाँ पे 1 बिट दी जाती है। ये कहलाता है नॉर्मलाइज फॉर्म। यदि हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी नंबर को, यदि हम फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए नॉर्मलाइज फॉर्म दिया जाता है, मीन्स किसी भी रियल वैल्यू को इस तरह से हम रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे। अब इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 0.00596। अब इसको यदि हम नॉर्मलाइज फॉर्म में करते हैं या एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो नॉर्मलाइज फॉर्म जो कहता है कि आप
जीरो पॉइंट, इसके बाद यहाँ पे मीन्स जो पॉइंट रहता है उसके पहले हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। यहाँ पे कभी भी जीरो के अलावा वन या टू कोई डिजिट नहीं आएगी, हमेशा किससे शुरू होता है, ये जीरो से शुरू होता है। अब पॉइंट के बाद बाकी डिजिट्स आपकी आ जाती है। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे नॉर्मलाइज फॉर्म में करना है, नॉर्मलाइज फॉर्म का मतलब होता है कि ये जीरो यहाँ से हमको हटानी है, तो डिजिट क्या है, फाइव से शुरू होगा। अब यहाँ पे फाइव से शुरू होगा तो यहाँ पे आएगा फाइव, नाइन, सिक्स। अब देखिए हमने जो पॉइंट है उसकी पोजीशन यहाँ पे की है, मीन्स राइट में की है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम डेसिमल पॉइंट की जो पोजीशन है उसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं, यदि राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो जो एक्सपोनेंट है उसमें हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। एक्सपोनेंट में क्या होगा, माइनस का सिंबल आएगा, ठीक है। और यदि हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तब जो एक्सपोनेंट होता है उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसकी पावर लेनी है हमको, 10 की पावर लेनी है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितने पॉइंट आगे बढ़ा हुआ है, कितने पोजीशन आगे बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट को हम उठा के लाए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइव आया है, तो दो डिजिट हमने इसको आगे खिसकाया है, मीन्स दो डिजिट हमने राइट किया है, तो एक्सपोनेंट में क्या होगा, माइनस का सिंबल आएगा, तो यहाँ पे आ गया -2, क्योंकि हमने दो पोजिशन राइट किया है। अब मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 65.7452। अब नॉर्मलाइज फॉर्म का मीनिंग क्या होगा कि जीरो से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा, और इसके बाद ये संख्या आएगी। तो ये संख्या में क्या है, 65 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो डेसिमल पॉइंट है उसको दो पोजीशन हमको लेफ्ट खिसकाना पड़ेगा, और यदि हम लेफ्ट खिसकाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 657452 मल्टीप्लाई बेस 10। अब यहाँ पे लेफ्ट हमने दो पोजीशन खिसकाया है तो यहाँ पे क्या आएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है -486.8, ठीक है। अब इसको यदि हम नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो नेगेटिव सिंबल है, यहाँ पे जीरो, माइनस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 4868 मल्टीप्लाई बेस 10। अब देखिए यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर है, और इसको खिसका के हम कहाँ लाए हैं, इधर शिफ्ट किया है। कितने शिफ्ट किया है, लेफ्ट शिफ्ट किया है, और तीन पोजीशन लेफ्ट किया है। तो लेफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे थ्री पोजीशन है तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 क्यू आ गया। तो ये कहलाता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, और ये इसका नॉर्मलाइज फॉर्म है। यहाँ पे जब हम 10⁻² लिखते हैं तो इसके लिखने के दो तरीके और हैं। जैसे मान लीजिए हम 10⁻² लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं e-2, ठीक है। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं e2, और इसको लिख सकते हैं e3। इसके अलावा इसको हम लिख सकते हैं e-02 या फिर e02, और इसको लिख सकते हैं e03। ये एक्सपोनेंट लिखने का तरीका है, इन तीन तरीके में से कोई एक भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, इसको यदि हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 0.596 e-2। ओके, तो ये है हमारा नॉर्मलाइज फॉर्म। अब इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है कि यदि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है तो इस पर जो ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर अर्थमेटिक। तो यहाँ पे कंप्यूटर अर्थमेटिक को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हो जाता है हमारा इंटीजर अर्थमेटिक, इंटीजर अर्थमेटिक, और सेकंड होगा फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड, उसमें हमको मेनली इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं इंटीजर अर्थमेटिक क्या है। तो इंटीजर अर्थमेटिक मीन्स जो हमारे पास बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सेकेंड है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ है डिवीजन।
अब जैसे एडिशन के बारे में बात करें तो एडिशन में क्या होता है, यदि आप कोई भी दो इंटीजर वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया 10 प्लस 20, तो आप 10 प्लस 20 करें या 20 प्लस 10 करें, दोनों का आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, यदि आपने 10 माइनस 20 लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा, माइनस 10 आएगा। लेकिन यदि आपने माइनस 20 माइनस 10 लिखा है तब क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे साइन का डिफरेंस हो जाता है सब्ट्रैक्शन में, 10 माइनस 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 10। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप 10 इंटू 20 करें या 20 इंटू 10 करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। यदि आप इंटीजर डिवीजन करते हैं तो मान लीजिए यदि आप 10 डिवाइडेड बाई 20 कर रहे हैं और सेकेंड टाइम 20 डिवाइडेड बाई 10 कर रहे हैं, तो यदि आप 20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन यदि आप 10 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं तब आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कुछ स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि 0 कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम 10 है और 10 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 20 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई नहीं मिलेगा, हमको मल्टीपल मिलेगा नहीं, तो हम कितने टाइम देंगे इसको, 0 टाइम भाग देंगे। तो 0 टाइम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 10, और आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है हमारा इंटीजर अर्थमेटिक। फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक में भी आपको ये चारों ही पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास क्या क्या रहेगा, एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा और डिवीजन रहेगा। लेकिन ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने ये देखा कि फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक था हम पहुंचेंगे कैसे, और यहाँ पे जो नंबर्स होंगे उनको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे नॉर्मलाइज फॉर्म, और उसको बोला जाता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।